परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा के लिए उसके वचन को देखने जा रहे हैं। आइए को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सनाओं के हवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय और सहभागिता के लिए जो तूने हमें दिया है। एक बार फिर तेरे वचन को देख सकते हैं और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु जी, प्रत्येक भाई बहन बच्चे जो वचन को सुन रहे हैं उन्हें आशीष दे, उनके दिलों से बातचीत कर प्रभु जी, कि वो तेरे पास आने पाए और तुझसे प्रार्थना करने पाए। प्रभु जी होने दे, एक एक की तो सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर। मुझ नाचिज के साथ तो प्रभु जी मुझ में होकर बोल कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी ओर से तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आशीष दे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। खुशियाँ मनाए
हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अपने आप को नम्र और करते हुए, अपने आप को जांचते हुए प्रभु जी हम तेरे चरणों के पास आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर तेरी आराधना, महिमा, इबादत कर सकते हैं। प्रभु हम में से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की तू सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु जी कि हम तेरे नाम में आगे बढ़ने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए प्रभु जी जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, तू इनके साथ हो, इनकी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर, इनके हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से परिपूर्ण कर प्रभु जी। अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर चूले और चंगाई दे कि तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो और अपने शरीर में चंगाई प्राप्त करने पाए। प्रभु इनकी आर्थिक, आत्मिक हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से परिपूर्ण कर प्रभु, और प्रभु जी होने दे इनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा और प्रशंसा होने पाए। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर तमाम तेरे आशीर्वादों के लिए। आए के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, मुझ आशीष के साथ हो और मुझ में होकर बोल प्रभु कि तेरी महिमा और प्रशंसा होने पाए।
प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन आमीन। कृपया के बैठ जाएं। धन्यवाद। आज मैं आपको प्रार्थना के विषय में बतलाना चाहता हूं। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रार्थना एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम सब कुछ परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर का आभार प्रकट कर सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं और अपने पापों को स्वीकार कर परमेश्वर से उसके लिए क्षमा पा सकते हैं। और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है, आश्चर्यजनक काम करता है। आइए हम बाइबल से देखें प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय के 25 और 26 पर। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 16 रीडिंग फ्रॉम वर्स 25 एंड 26। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन गा रहे थे और बंधुए उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और सब कुछ खुल गया और सबके बंधन खुल गए। हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास को बंदी बनाकर बंदी गृह में रखा गया था और लिखा है कि आधी रात को वे प्रार्थना कर कर भजन गा रहे थे। आधी रात को प्रार्थना करके भजन गा रहे थे। हम देखते हैं कि जब पौलुस और सिलास प्रार्थना करने के स्थान में जा रहे थे तो पीछे से एक दासी उन्हें बराबर टोकती थी और कहती थी, ये परम प्रधान की दास हैं जो वे उद्धार के सुसमाचार सुनाते हैं। और एक दिन पौलुस मुड़कर और उसमें जो भाभी कहने वाली आत्मा थी उसे निकाल देता है और उससे निकल जाती है। और जब उसके अभिभावक यह देखते हैं कि जो भाभी कहकर बहुत कमाल आती थी वो समाप्त हो गया, तो उन पर फौजदारी करके और जेल में डाल दिया। उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया और जेल में डाल दिया गया। उसके बावजूद भी पौलुस और सिलास परमेश्वर के भजन गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। देखा है कि एकाएक भूडोल हुआ और बंदी गृह के सब दरवाजे खुल गए, नींव हिल गई, सबके बंधन खुल गए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। इन्हें तो मारा गया था, पीटा गया था, बंदी गृह में डाल दिया गया, हाथ पैर में बेरिया डाल दी गई थी, मगर ये प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए सुन रहे थे। और एकाएक भूडोल हुआ और सब बंधन खुल गए, सब दरवाजे खुल गए। प्रार्थना में शक्ति और सामर्थ्य है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को पा सकते हैं, परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, परमेश्वर से सहायता मांग सकते हैं। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारी अगुवाई करता है। प्रार्थना हम स्वयं कर सकते हैं, अकेले में, ग्रुप में कर सकते हैं, चर्च में कर सकते हैं। प्रार्थना से हमारा संबंध परमेश्वर से और गहरा होता जाता है और हम परमेश्वर के और नजदीक आते जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की बात सुन सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम अपनी बात परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हमें आवश्यकताओं को परमेश्वर के पास ला सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के पास ला सकते हैं और जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए किया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। इससे और महत्वपूर्ण क्या हो सकता है कि हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। प्रार्थना करना हर समय संभव है। प्रेयर इज पॉसिबल एट ऑल टाइम। प्रार्थना करना हर समय संभव है। इन द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के समय में प्रार्थना करना, जब हम खुश हैं, खुशहाल हैं, परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया है, तो हम प्रार्थना करते हैं। हम सुलेमान राजा के विषय में देखेंगे, पहला राजा 8 अध्याय के 22 और 23 पर। फर्स्ट किंग चैप्टर 8 22 और 23 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल का परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर ने राजा सुलेमान को सब कुछ दिया था, और उस समय वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। कभी कभी हम खुशी और आनंद में रहते हैं, हमारे पास सब कुछ रहता है, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। नहीं, प्रार्थना हमें हर समय करना है। जब हम समृद्धि में हैं, जब हम खुशहाली में हैं, हमारे पास सब कुछ है, उस समय भी हमें प्रार्थना करना है। प्रेयर इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी, गरीबी में, विपत्ति में भी हमें प्रार्थना करना है। याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है। याकूब की पत्री 5 अध्याय के 13 पद में लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, और आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। विपत्ति में, दुख में, गरीबी में हमें प्रार्थना करना है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। अब देखते हैं, मैंने प्रेरितों के काम से पढ़कर बताया कि ये लोग थे, बंदी गृह में थे, हाथ पांव बांध दिए गए थे बेड़ी से, कड़ियों से, और ये प्रार्थना कर रहे थे। विपत्ति में थे, प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर ने आश्चर्यजनक काम किया। भूडोल हुआ, नींव हिल गई, सब बंधन खुल गए। तो विपत्ति में भी हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। इन द टाइम ऑफ डेंजर, संकट के समय में जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। संकट के समय लूका के सुसमाचार उसके 22 अध्याय में हम जाएंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 22 और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, 41 और 42 पर। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, लूका के सुसमाचार 22 अध्याय के 41 और 42 पर, और आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो एक कटोरा मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह गसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वो पकड़वाए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। जब प्रार्थना कर रहे थे तो पसीने के रूप में लहू की बूंद गिर रही थी, और उन्होंने कहा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो एक कटोरा मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी। संकट के समय में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया।
गहरे अंधकार के समय में प्रार्थना करना, इन द टाइम ऑफ डार्कनेस, जब हम अंधकार में हैं, हमें कोई कुछ सूझता नहीं, तब हम प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना हर समय सुनता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को हर समय सुनता है। हम योना के पत्री में जाएंगे। योना उसके 2 अध्याय के 1 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। बुक ऑफ योना चैप्टर 2 वर्स 1। तब योना उसके पेट में से परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैं संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली और अधोलोक के उदर में से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। योना मगरमच्छ के पेट में था, अंधकार में, मुसीबत में मरने वाला था, और लिखा है कि मैंने जीव के पेट में से परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा कि मैं संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। प्रार्थना हर समय संभव है। समृद्धि में, गरीबी में, विपत्ति में, संकट में, गहरे अंधकार के समय में प्रार्थना हर समय संभव है। दूसरा पॉइंट, प्रेयर इज प्रॉफिटेबल एट ऑल टाइम। प्रार्थना हर समय लाभकारी है। प्रार्थना हर समय लाभकारी है। प्रार्थना हमारा संपर्क परमेश्वर से बनाता है। प्रार्थना हमारा संपर्क परमेश्वर से बनाता है। यदि हम और आप दानियल के पुस्तक में जाएंगे, दानियल 9 अध्याय के 22 और 23 पद में लिखा हुआ है, दानियल चैप्टर 9 वर्स 22 और 23, यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने की अभी निकल आया। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए कि उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ। जब दानियल प्रार्थना की तो उसके प्रार्थना सुन ली गई। दानियल 70 सप्ताह के दर्शन को देखा और उस दर्शन के अर्थ समझने के लिए उसने प्रार्थना की, और लिखा है उसकी प्रार्थना उसी समय सुन ली गई। तो प्रार्थना जो है हमारा संपर्क परमेश्वर से बनाता है। प्रार्थना परमेश्वर को जानकारी देता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। प्रार्थना से परमेश्वर को मालूम होता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। पहला राजा उसके 18 अध्याय में हम जाएंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 36 टू 39, 36 पद से लेकर 39 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा कि हे इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैं ये सब तेरी आज्ञा पाकर किया है। हे यहोवा मेरी सुन ये लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि, लकड़ी, पत्थर, धूलि सबको भस्म कर दिया और गहरे के जल को भी सुखा दिया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिर पड़े और बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार प्रार्थना बाध्य करता है कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा
करे। एलिया जब कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा था, बाल असरे के नबियों के साथ उसका मुकाबला हो रहा था। बाल असरे के नबी दिन भर अपने आप को मारते रहे, काटते रहे और चिल्लाते रहे कि आकाश से आग गिरा। एलिया उनको ठट्ठा करता रहा, जोर से चिल्लाओ, तुम्हारा ईश्वर कहीं सो रहा होगा। और अंत में जब एलिया ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आकाश से आग गिराकर और उसकी सहायता की और वेदी पर बलिदान, पत्थर, मिट्टी सबको जलाकर राख कर दिया और गड्ढे के जल को भी सुखा दिया। प्रेयर मेक्स पॉसिबल फॉर गॉड टू हेल्प अस। प्रार्थना बाध्य करता है कि परमेश्वर हमारी सहायता करे। सच्चा प्रार्थना सफलता का मुकुट देता है। सच्चा प्रार्थना सफलता का मुकुट देता है। हम याकूब के पत्री 1 अध्याय के 5 और 6 पर पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 और 6। तुम में से किसी को बुद्धि की घटती है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से सबको देता है, पर विश्वास से मांगे तो संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। तो जब प्रार्थना करते हैं तो विश्वास से मांगे, संदेह न करें। प्रेयर इज प्रॉफिटेबल एट ऑल टाइम। प्रार्थना हर समय लाभकारी है। प्रार्थना हमारा संपर्क परमेश्वर से बनाता है। दानियल के विषय में हमने देखा, प्रार्थना परमेश्वर को जानकारी देता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। प्रार्थना परमेश्वर को बाध्य करता है कि वह हमारी सहायता करे। सच्चा प्रार्थना जो है वो हमें सफलता का मुकुट देता है। पहला पॉइंट हमने देखा, प्रेयर पॉसिबल एट ऑल टाइम, प्रेयर प्रॉफिटेबल एट ऑल टाइम। और तीसरा हम देखने जा रहे हैं, प्रेयर इज पावरफुल एट ऑल टाइम। प्रार्थना जो है वो सदा सामर्थी होता है। प्रार्थना में सामर्थ होता है और सदा सामर्थी होता है। पहला देंगे, प्रार्थना परमेश्वर के कार्य प्रणाली शुरू कर देता है। प्रार्थना जो है परमेश्वर के कार्य प्रणाली हमारे जीवन में, इस संसार में शुरू कर देता है। एक बार फिर हम जाएंगे दानियल के पुस्तक में, दानियल 10 अध्याय में हम जाते हैं और उसके 10 से 21 पर देखते हैं। दानियल को महानदी के किनारे दर्शन मिला और उस दर्शन की बातें को कहता है कि परमेश्वर किस प्रकार दानियल को दर्शन देकर बतलाता है। फिर उसने मुझसे कहा, है दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया था और परमेश्वर के सामने अपने आप को दिन किया था, उसी दिन तेरी वचन सुन ली गई थी और मैं तेरे वचन के कारण आ गया। हम देखते हैं जब दानियल समझने के लिए बुद्धि लगाया था, लिखा है कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। और फिर कहता है, फारस के राजा का प्रार्थना 21 दिन तक मेरा, फारस के राज का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है मेरी सहायता करने के लिए आया। इसलिए फारस के राजा के पास में 21 दिन रहा। प्रार्थना तो सुन ली जाती है, मगर शैतान हमारे प्रार्थना को रोक के रखता है। लिखा है कि दानियल के प्रार्थना को
21 दिन तक शैतान रोक कर रखा था। मगर जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की कार्य प्रणाली शुरू हो जाती है हमारे प्रार्थना को उत्तर देने के लिए। लेकिन पहले दिन ही उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी, मगर 21 दिन विलंब हुआ, इसलिए कि शैतान उसके प्रार्थना के उत्तर को रोक रखा था। प्रार्थना शैतान को हिला देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो लिखता है कि शैतान हिल जाता है। इफिसियों की पत्री में हम जाएंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 10 पर, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 10 to 20। हम लिखे यहाँ पर, निदान प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों का सामना कर सको। क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधान और अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता के आत्मिक संगति सेनाओं से है। तो लिखा है कि हमारा और आपका जो सामना है वो शैतान से है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तैयारी के साथ, हम जब परमेश्वर के सारे हथियार को ले लेते हैं तो शैतान को वो हिला देता है। प्रार्थना मनुष्यों के उनके पापों से छुटकारा दे देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे पापों से छुटकारा मिल जाता है। यदि हम और आप लूका की सुसमाचार उसके 22 अध्याय में जाएंगे तो हमें बहुत सारी बातें यहाँ मिलती है। लूका 22 अध्याय के 40 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हम देखते हैं कि बागे आदन में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। चेलों से कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, और लिखा है ढेला फेंकने के दूरी पर जाकर प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना मनुष्यों के पापों से छुटकारा देता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, कि तुम पाप से बचाए जा सके। हम देखते हैं प्रार्थना सदा सामर्थी होता है। प्रार्थना हमें इस योग्य बना देता है कि हम सब काम कर सकते हैं। प्रार्थना में इस योग्य बना देता है कि हम सब काम कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा हमारे जीवन के द्वारा हो सकती है। लूका के सुसमाचार 17 अध्याय के 19 से 21 पर, तब यीशु ने तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इन्हें क्यों नहीं निकाल सके? उसने कहा, अपने विश्वास के घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहां से सरक कर वहां चला जा तो हो जाएगा। और जो कुछ तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे कि हम ये काम क्यों नहीं कर सके, हम दुष्ट आत्माओं को क्यों नहीं निकाल सके, हम ये काम क्यों नहीं करने पाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अविश्वास के कारण। प्रभु यीशु मसीह कहा, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम अद्भुत काम कर सकते हो। इस पहाड़ से भी कहोगे कि सरक जा और समुद्र में जा पर, ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रार्थना हमें विश्वास के साथ करना है। प्रार्थना सदा
सामर्थ्य होता है यदि हम विश्वास के साथ उसे करते हैं। आज हमने प्रार्थना के विषय में देखा, क्या देखा? ये देखा कि प्रार्थना जो है वह हर समय संभव है, चाहे हम समृद्धि में हो, चाहे गरीबी में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे संकट में हो, चाहे अंधकार में हो, हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना हर समय लाभकारी है। प्रार्थना हर समय लाभकारी है। प्रार्थना से हमारा संपर्क परमेश्वर से बनता है। प्रार्थना परमेश्वर को जानकारी देता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। प्रार्थना बाध्य करता है परमेश्वर को कि वो हमारी सहायता करे। सच्चा प्रार्थना हमें सफलता का मुकुट देता है। तीसरा, प्रार्थना सदा सामर्थी होता है। प्रार्थना परमेश्वर के कार्य प्रणाली को शुरू कर देता है, इतना सामर्थी होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर शुरू कर देता है हमें आशीर्वाद देने के लिए, शैतान को हिला देता है। प्रार्थना मनुष्यों के पापों से उन्हें छुटकारा देता है। प्रार्थना हमें इस योग्य बनाता है कि हम सब काम कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से अपना संपर्क बना सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम, आभार प्रकट कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा अपने पापों के लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से सहभागिता प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना परमेश्वर से आत्मिक संपर्क का साधन है। इसलिए हर समय हमें और आपको प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना एक ऐसी चीज है कि हम परमेश्वर से अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं और परमेश्वर हमारे बात को सुनकर, हमारे प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है और आशीर्वाद देता है। आज हो चुका है तो हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू महान जीवित और सामर्थ्य प्रभु है और तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं। प्रार्थना के द्वारा हम तेरे चरणों पर आ सकते हैं, अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। और प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो तू सुनता है और हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देता है और हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए। हमें से प्रत्येक भाई बहन को प्रार्थनामय जीवन दे कि हम तो उसमें आगे बढ़ते जाएं, हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।